राम एवरीवन। तो चलो रिलेशनशिप के लिए देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। जो भी आपके पार्टनर होंगे, मेंडिंग। भाई ठंडा का मौसम आ रहा है। मेंडिंग तो आई थिंक पहले तो आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें कह देना चाहते हैं बहुत क्लियरली। वो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आई एम जस्ट पिकिंग अप कि उस इंसान के मन में क्या है, भले वो आपको बोले ना बोले। वो ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि पहले तुम बैठ के आराम से जो है मंत्रणा कर लो अपने आप से, अपने गॉड से, अपने आसपास के लोगों से, अपने फ्रेंड से। और जब मन भर जाए अच्छे से आप रो गा लीजिए, अच्छे से आप खुद को जो है आइसोलेशन में डाल लो। जब आपका मन भर जाए देन इस इंसान की आप बातें सुन सकते हैं कि इनको क्या कहना है आपसे। एंड दे जस्ट वांट टू टेल यू कि लाइफ को जीने के ना दो तरीके हैं। एक तो है कि भैया आप ही की बातें हो सकता है आपको रिपीट करना चाहते हो, या कुछ तो है जो आपने इनको बड़ा ज्ञान दिया होगा या कुछ तो समझाया होगा। तो दे आर ट्राइंग टू टेल यू। अच्छा, ये मेरे साथ भी होता है, लोग मेरा ही बात मेरे को चिपका देते हैं। उसके बाद उनको बड़ा गुस्सा आता है कि अरे हमको क्यों चिपका रहे हो भाई। सो इट्स लाइक कि हाँ, वो फॉलो नहीं की जा पाती हैं। जितना हो पाता है इंसान उसके अकॉर्डिंगली बात करता है। मे बी आपने कभी इनसे कुछ कहा हो इस तरह का कि हाँ, या तो आप नॉर्मल नॉर्मल सा जी सकते हैं, या तो आप एकदम लिटरली कोई अच्छे पाथ पे चल के जी सकते हैं। तो योर पार्टनर इज ट्राइंग टू टेल यू कि देखो, नॉर्मल लाइफ जो होता है तो नॉर्मल लोगों के साथ जिया जाता है, और एब नॉर्मल लाइफ जो है एब नॉर्मल लोगों के साथ जिया जाता है। सो मे बी इन्होंने एक चॉइस की होगी कायरता में आकर के, डरपोकपना में आकर के, या इजी लाइफ कि चलो जो है नॉर्मल नॉर्मल लोगों के साथ जीवन जिएंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि दे फेल्ट लाइक कि आप, वो नॉर्मल नॉर्मल सा है, वहां कुछ भी, वहां प्लेन है सब कुछ, इट्स लाइक सैलेड। बट आप एक ऐसे इंसान है जिसमें मिक्सचर हो, आप एकदम बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के रंगों का एकदम आप में समावेश है। तो दे आर सेइंग कि हमको फिर बाद में पता चला कि एक्चुअली हम भी काफी रंगीले, मतलब बहुत कलरफुल है हम भी। तो पार्टनर इज सेइंग कि गलत चॉइसेस के बाद इंसान को अपनी असली चॉइस का पता चलता है, जो कि आपने ही कहीं कहा होगा कभी तो, या तो मेरे रीडिंग्स में सुनने को मिल जाता है ये सब बात। सो तो दे आर सेइंग कि हमको भी खुद का तब पता चला व्हेन आई चोज समथिंग, जो कि शायद वो नहीं था जो हम चाह रहे थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन, वो सिचुएशन गलत थी, नहीं, बट इट्स जस्ट नॉट फॉर मी। ठीक है, वो मेरे लिए नहीं था, बिकॉज हम वो इंसान नहीं है। आई एम अ डिफरेंट पर्सन, एंड बाय योर ग्रेस दे आर सेइंग कि हमको ये बात समझ आए कि आई एम अ डिफरेंट पर्सन। नाउ दे आर सेइंग अब आपको कोई तसल्ली मिला। सो कुछ लोगों के पार्टनर यही लिटरली बताना चाह रहे हैं कि मैंने जो चूज किया था अपने लाइफ में, वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, मित्रों के कहने पर या परिस्थितियों के अनुसार मैंने वो चॉइस की थी। जो कि ये ऐसा है ना कि भिंडी का सब्जी भी बना हुआ है और लौकी का भी है, और उसके बाद जो है पनीर का भी सब्जी बना है। अब पनीर वाले में है कि आपको लगता होगा मांगने जाएंगे यार पनीर बना है, थोड़ा ही से खा लेंगे, और एक होता है कि जो है सुला दो भिंडी वंडी खा लेंगे। सो ऐसा ही कुछ हो गया होगा कि आप जैसे पर्सन को, जैसे इंसान जिस चीज से थोड़ा सा अटैच हो जाता है ना, उससे थोड़ा दूर भी जाना चाहता है। या फिर ऐसा भी लगता है कि यार इसमें और भिंडी भी बढ़िया ही है। जब आप एक ही तरह का भोजन खा रहे होते हैं ना, उसके बाद आप पनीर की तरफ जा भी नहीं पाते। यू फील लाइक कि हाँ ठीक है, मिलता रहेगा, कल परसों खा लेंगे, क्या दिक्कत है। तो ऐसा ही कुछ इस पर्सन के साथ भी था कि हम इतने समय से जो है रूखा सूखा ही चबाए जा रहे हैं, जीवन ऐसे ही चल रहा है, चल रहा है तो सबको ऐसे ही चल रहा है। पर ये बात भगवान को अच्छा नहीं लगा कि बेटा तुमको हम आज तक चैन का जीवन तो दिए नहीं है, हम तुम्हारा जीवन आगे भी चैन का नहीं रहने देंगे। सो मे बी दे आर जस्ट सेइंग कि हम बहुत कोशिश किए थे, मतलब हम एक छोटा सा कोशिश किए थे, बट आई थिंक हमको तुरंत समझ में आ गया कि वो एक दूसरा जोन है जीवन का जिसको ये चूज कर रहे थे। बड़ा फैसिनेटिंग है, दूसरों के लिए अच्छा हो सकता है, पर शायद वो इनके लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज वो बहुत अलग तरीके का अप्रोच है जीवन का जो शायद ये नहीं ले सकते। आपके साथ ये है कि वो भी अलग तरह का अप्रोच है, बट दे आर सेइंग कि हमको ये अप्रोच चाहिए, बिकॉज समहाउ दे फील लाइक कि दे आर ऑल्सो सेइंग कि आप जैसा वो पर्सन थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करता है ना, कुछ उस इंसान में आपके जैसा है, बट वो अलग टाइप का पर्सन है, आप अलग टाइप के पर्सन है। इट्स लाइक कि देखो, पंख तो एक ही जैसे हैं, बट पंख एक उड़ने वाले होते हैं, एक पंख होते हैं कि सुंदरता दिखाते हैं, इंसान को सुंदर दिखाते हैं कि वाह हाउ ब्यूटीफुल। और एक पंख होता है जिसमें लिटरली इंसान फड़फड़ा के उड़ जाए। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो उड़ जाएगा कभी भी। और दिखाने वाले पंखों में ये होता है कि यार आप देख के इंटरटेन हो सकते हैं, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया सेफ फील होता है कि हाँ ये स्टे करने वाला चीज है।
आपके साथ ही नहीं, यू आर ऑलवेज मेकिंग समबडी अनसेफ. सो इट्स सिंपली लाइक कि ना आप पावर होल्ड करते हैं, आप अपने आप में बिजी रहने वाले, आप अपने आप में मगन रहने वालों में से. सो यू फील लाइक दिस पर्सन फील्स लाइक कि ये जो है कुछ स्पिरिचुअल बॉन्ड है यहाँ पर, कुछ तो स्पिरिचुअलिटी में है, बट दे आर सिंपली सेइंग कि अब इसमें और कुछ बोलने जैसा है. इनको रियलाइज हो चुका है कि दिस इज गुड, वट एवर यू आर, आप जो भी इनको बता चुके होंगे ऑलरेडी कि हमारा जो भी रिलेशनशिप है, जो कुछ भी आप बोल रहे होंगे, दिस पर्सन इज नाउ रियलाइजिंग कि हाँ वो बात सही था, आई अंडरस्टूड, आई नाउ ट्रस्ट यू. अगर आप कहीं एस्ट्रोलॉजर वगैरह से भी मिल के आए हैं तो दे आर सेइंग कि हाँ बढ़िया एस्ट्रोलॉजर था वो, या आई रियली ट्रस्ट योर जजमेंट, जो भी है सही बात है, सही बात है. वाह. और क्या है यहाँ पर सिचुएशन में, क्या आपसे ये इंसान कहना चाहता है? यही कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़े से में भी थोड़े अल्हड़ हो सकते हैं, थोड़े से आप टेम्परामेंट आपका हाई लो होता रहता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता रहता हो, सब ठीक है, बट दे आर सेइंग कि सबसे बढ़िया बात है कि आपको इससे फर्क भी घंटा नहीं पड़ता है कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है. यू आर हु यू आर, एंड दैट्स सो गुड, सो ग्रेट. मतलब आपको घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, तो कोई आपसे क्या बोलने जाए. सो अगर ये भी आपको कोई ज्ञान देने आ जाए ना कि तुम ये कर लो, आपको नहीं करेंगे वो काम, दे नो इट. बहुत बढ़िया बात है ये बहुत पहले पता चल गया इस इंसान को. बहुत अच्छा. तो अब ये फीलिंग्स में आपको भगवान जी सबसे पहले ये समझाना चाह रहे हैं कि आपका जो है रिलेशनशिप उनके हाथों में है, बिल्कुल उन्हीं के हाथों में है. जो शर्तें आपसे रखी गई हैं वो शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी. आपने वो कर ली थी, इसलिए आपको रिलेशनशिप लौटाया गया है, या फिर रिलेशनशिप में ये ट्रबल दिया गया था ताकि आप अपने अंदर के किसी भय से या किसी चीज से ओवरकम करें, और आप जो फाइनल आपको लीप ऑफ फेथ लेना था वो आपको लेना था. इसलिए वो चीजें आपके साथ में ऐसी अरेंज की गई हैं. आगे भी परिस्थितियां ऐसी बनाई जा सकती थी या जा सकती हैं अगर भगवान का मन करेगा तो, बिकॉज आप दोनों में कुछ तो सिमिलैरिटी, या तो कुछ तो स्पिरिचुअल सा है, कोई पास्ट लाइफ का बॉन्ड है, या तो भगवान जी दोनों को कोई काम देकर भेजे हैं, आपका अपना कोई पर्पस हो सकता है जो साथ में फुलफिल करना है. तो इट्स लाइक कि ऑलवेज ऐसा होता रहेगा, या कभी कभी ऐसा होगा जरूर कि आपका वर्क जो है आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर थोड़ा ओवर पावर कर जाएगा, और कभी कभी आपकी मैरिड लाइफ आपके वर्क के आसपास आएगी, और आपको दोनों को या तो बैलेंस करने सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपके वर्क के थ्रू ही आपकी मैरिड लाइफ को ठीक करने का आपको उपाय होगा. इट्स सिंपली लाइक कि, और वो काम जो है वो बहुत अलग, वो प्रकृति के किसी विशेष कार्य में उसका यूज होगा, मे बी उस चीज से दूसरों का भी अच्छा ही हो. सो आपको ऐसा है कि आप अपने आप को भी ठीक करेंगे, अब रिलेशनशिप को भी ठीक करेंगे, अपना करियर भी ठीक करेंगे, और साथ साथ में आसपास की चीजों को भी आप हैंडल करके चलेंगे. यानी सोसाइटी में आपका कोई ना कोई योगदान जरूर रहेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से रहा हो, दान की तरफ हो या किसी धर्म की तरफ हो. और कोई अगर पर्सनैलिटी या और कुछ है थर्ड पिक्चर में, तो आपको उसके बारे में भूल जाना चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो आपका मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है इन दिस लाइफ टाइम. चलो दूसरा चलते हैं यांग का कार्ड में. मोस्टली यहाँ पर भगवान जी ये कह रहे हैं कि अब पागल मत बनो, लाइफ को बैलेंस करना सीखो, अपने करियर को भी, अपने लव लाइफ को भी, हर चीज को मॉनिटर करते रहो कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या गलत हो सकता है, क्या गलत हो रहा है. हर चीज के ऊपर आपकी पूरी दृष्टि होनी चाहिए. ये भी एक तरह का टेस्ट है आपका, सस्टेन कितना कर पाते हैं. एंड इट्स लाइक फाइनली आपको एक फ्रीडम मिल रहा है कि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप के लिए जी पाए, कुछ नए नए आइडियाज आपको आ सकते हैं, कुछ नया आप काम कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट में आप हाथ लगा सकते हैं, और वहां आप समझेंगे कि अरे यहाँ पर भी मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो हम क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज वहां पर भी आपको कोई ना कोई बेनिफिट होता हुआ दिखाई जरूर देगा, और आपको बहुत सारे आइडियाज और भी आ सकते हैं उस नए प्रोजेक्ट में. ठीक है. सो यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो कि वहां मेरे पास और भी, मे बी आपके पास करियर के और भी जो है स्ट्रीम्स खुले, और ये भगवान का ब्लेसिंग है. पर इसके लिए आपको इतने सारे आइडियाज आएंगे, आपको तुरंत तुरंत वर्क करना पड़ेगा, कुछ समय आप ले लो. कुछ टाइम में ही आप ये देखेंगे कि आपके अंदर कुछ शिफ्ट कर रहा है, और आप बहुत ज्यादा गो गेटर वाली एनर्जी में आ रहे हैं. तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है. मे बी आप दोनों जब भी एक दूसरे के साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ नया होगा. आपके पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में इमोशनल बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ये आपके जैसे बनते जा रहे हैं धीरे धीरे. दैट्स अ गुड चेंज. आपका थोड़ा चाइल्डिश नेचर उनके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, और आपके अंदर कोई उनका लक्षण नहीं आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है. नहीं है तो बढ़िया. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. चलो भाई, थोड़ा सा आपके पार्टनर की फीलिंग्स को और खंगाल लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये इंसान. अच्छा, तो ये इंसान आपसे कहना चाह रहे हैं किसी इंसान को आपसे बहुत ज्यादा दमदार कंपटीशन करने का खुमारी चढ़ा हुआ था,
या चढ़ा हुआ है, और वो इंसान बुरी तरीके से इसमें हार चुका है, बिकॉज आपको इससे कोई मतलब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं. सो दैट पर्सन इज सेइंग कि बहुत बढ़िया बात है, वाह, लड़ने वाला लड़ने के लिए तैयार बैठा है कि तुम बाहर निकलो और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है. तो दिस पर्सन इज सेइंग कि बहुत बढ़िया है, शाबाश, आई एम इम्प्रेस्ड विद दैट. एंड दिस पर्सन इज सेइंग कि अब हम समझ गए हैं आप कौन से जोन के पर्सन है. आई हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेरी वेल. अच्छा, ये भी आपको पार्टनर बोल सकते हैं कि हमको बहुत ज्यादा शौक है आपकी तरफ आने का, आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करने का, तो आप जो भी बैरियर्स लगा के रखे वो हटा दो. सबसे पहले तो है मेंटल बैरियर्स. तो मेंटल बैरियर्स में यही आता है कि आप जो है इनका स्वागत नहीं कर पाएंगे. मे बी यू के नॉट वेलकम दिस पर्सन बिकॉज आपके दिमाग में कुछ और ही भर रहा हुआ है, अभी दिमाग फट रहा है गुस्से के मारे. दिस पर्सन इज सेइंग कि ठीक है, टेक सम टाइम, बट दे आर सिंपली सेइंग कि यू आर द बेस्ट फिट और यू आर द बेस्ट मैच फॉर मी. बहुत ही बढ़िया हैं आप, और यू कैन नॉट बी द बेस्ट फिट फॉर समबडी एल्स. ये तो बहुत हाईलाइटेड बोला गया है कि आप हमारे लिए तो बेस्ट फिट हैं, लेकिन किसी और के लिए आप बिल्कुल भी बेस्ट फिट नहीं रहेंगे. तो उसके बारे में सोचना भी मत, उस तरफ जाने का विचार भी मत करना. दैट सिचुएशन, दैट पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू. वाई? क्योंकि इनको जलन. अच्छा, हाँ, तो अब इनको होश आ रहा है कि आप किसी और को चूज वूज कर लेंगे, उसके बाद इनका जिंदगी हो जाएगा झंड. बट आई थिंक आपको क्या करना चाहिए, किसी और को चूज करना चाहिए अगर इनको पता है कि आपके पास और ऑप्शन है. तो हमको लगता है कि हाँ, यू शुड इफ यू कैन. पहले तो आप जो है अपना रियल एक्सप्रेशन, अपनी रियल पर्सनालिटी में आ जाओ, और इस पर्सन के लिए यही पर्याप्त है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट. यहाँ पे भगवान जी भी आपको पूरी चॉइस दे रहे हैं. लाइक दे कैन चूज वट एवर दे वॉन्ट, तो यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट. लेकिन हाँ, एक बार अपने करियर को थोड़ा बचा के रखो, ब्लैक मैजिक वगैरह से ना थोड़ा बचा के रखो और अपने आप को भी. क्या है ये ब्लैक मैजिक वाला सीन? कोई इंसान चाहता है कि आपके करियर और आपके लव लाइफ को डिस्ट्रॉय किया जाए, थोड़ा सा स्लो कर दिया जाए आपकी प्रोग्रेस को, आपको थोड़ा सा कुछ इन्फ्लुएंस ला करके आपको स्लो डाउन कर दिया जाए ताकि आप ना बढ़ पाओ आगे उस तेजी से. तो ये क्या उपाय इनका है? भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप अपने आप के प्रति दृढ़ रहेंगे, जब तक आप ईश्वर से जुड़े हुए रहेंगे, घंटा कोई कुछ कर नहीं पाएगा, और जो ये इंसान करेगा इसी के साथ होगा. सो डोंट वरी, इनका जो है जवाब खुद ही भगवान इनको दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है.